हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जिसका नाम है अल्फ़ा बीटा एंड गामा, जहां आपको मिलते हैं क्लास 10th के मैथ, साइंस और सोशल साइंस के हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। सो सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। सो अब हमें ये पता है कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। हमें इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। सो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कोई भी एक एसिड को अपने मन में सोच लीजिए, जैसे सोच लिया हमने लेमन जूस सोच लिया, उस पर हम सब इनको अप्लाई करते चलेंगे। ए लेमन जूस हमने ले लिया एक एसिड, यहाँ लिख देता हूँ मैं लेमन जूस। अब एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम पढ़ते हैं। इट इज़ सोर इन टेस्ट। जो जितने भी एसिड्स हैं सारे सोर इन टेस्ट होते हैं। लेमन जूस सोर इन टेस्ट होता है। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी सही हमारी है। सेकंड, इट इज़ रफ इन नेचर। अगर आप लेमन जूस को अपने फर्श पे कहीं पे भी डालेंगे तो जब वो सूख जाता है वो एक रफ रफ सा सब्सटेंस बन जाता है। जो वो सरफेस होता है वो काफ़ी रफ हो जाता है। अगर आपने ऐसा देखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो थोड़ा लेमन जूस को किसी फर्श पे या कहीं डाल के सूख जाने दीजिए और फिर देखिए वहाँ से थोड़ा रफ हो जाता है। सो ये प्रॉपर्टी भी सही मानी गई। इट हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अब अगर एसिड है तो एच पॉजिटिव आयन तो होगा ही होगा, ओ एच नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि वो तो बेसिस है। सो एच पॉजिटिव आयन भी है क्योंकि एसिड है, ये भी सही माना गया। चलो, इट्स पी एच इज़ लेस देन 7। अब इसका पी एच जो है, पी एच वैल्यू आपने काफ़ी बार सुना होगा। व्हाट इज़ पी एच वैल्यू? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? पीएच। सॉरी, पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? पीएच। सो इसमें जो हाइड्रोजन की कंसेप्ट एच पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन है। सो इसमें जो पावर होती है हाइड्रोजन की वो लेस देन 7 होती है। आने वाले पार्ट्स में आपको पीएच के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे आप ये समझिए कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। सो ये भी सही माना गया। चलिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। आप सब ने लिटमस पेपर तो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रेड लिटमस पेपर और ये है ब्लू लिटमस पेपर। अभी मैं आपको एसिड्स और बेसिस का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ कि बिना किसी एडिटिंग के, वन शॉट में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो यहाँ पे हमारी बेसिस एसिड्स की प्रॉपर्टी सारी सही हो गई। ये लिटमस पेपर वाला भी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है बेसिस की। अब बेसिस का भी कोई एक एग्जांपल सोच लेते हैं। क्या सोचें, चलिए सॉप समझ लेते हैं। सॉप एक बेस होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में चेक भी करेंगे, बट अभी आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सो इट इज़ बिटर इन टेस्ट। अगर आपने कभी नहाते वक्त या कभी कैसे भी अगर आपके मुंह में या आपकी टंग पे सोप लगी है, सो आपको पता होगा जो सोप होती है वो बिटर होती है, टेस्ट में कड़वी होती है। जैसे ये सोर इन टेस्ट था, अगर आपने लेमन जूस पिया है तो वो सोर होता है, बट जो सोप होती है वो बिटर इन टेस्ट होती है। सो ये पॉइंट करेक्ट हो गया। ये फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है बेसिस की। सेकंड प्रॉपर्टी है इट इज़ स्लिपरी इन नेचर। ये तो भाई सबको पता है, सोप है स्लिपरी इन नेचर होती है, काफ़ी बार हमसे हाथों से छूट जाती है। इस लॉकडाउन में तो हाथों से छूटी है। हमने इतने हाथ धोए कि सोप के बारे में तो हमने सब कुछ सीख लिया है। तो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही है। अगर कहीं पे सोप का वाटर गिरा होता है वहाँ पे हम फिसल भी जाते हैं क्योंकि वो स्लिपरी नेचर है। सो ये प्रॉपर्टी भी उसकी सही है, सोप की या बेसिस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन। अब मैंने आपको पिछले फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बेस है तो ओ एच नेगेटिव आयन तो जरूरी होगा, हाई कंसनट्रेशन में होगा। सो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही हो गई। फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं आपको अभी बताता हूँ। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। मैंने अभी आपको लिटमस पेपर दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ।
ये है रेड लिटमस पेपर और ये है ब्लू लिटमस पेपर। सो ये जो है बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अभी मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। ये बहुत आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनने वाले हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। किसी यूट्यूबर ने या किसी एजुकेशनल चैनल पे आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं मिलेगा, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। इट्स pH इज़ मोर देन 7। अब जो एसिड्स थे उनका pH जो है वो लेस देन 7 है, और जो बेसिस है उनका मोर देन 7 है। सो ये समझ लीजिए, एक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7 है, ये 0 तक होता है और ये 14 तक होता है हाईएस्ट। 7 के इधर के सारे बेसिस होते हैं और 7 के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एसिड्स होते हैं। सो हमने pH का इतना समझ लिया। आने वाले पार्ट्स में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ, बट अभी आप कंफ्यूज ना हो व्हाट इज़ pH, लेस देन 7, मोर देन 7 क्या है। सो मैंने आपको वो बता दिया। सो अब हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिससे मैं आपको बताने वाला हूँ ये एसिड है या बेस है, सॉल्ट है, सॉल्ट तो है नहीं, एसिड है, बेस है। हम वन बाय वन लेंगे इनको। सबसे पहले हम क्या लें, सबसे पहले चलो लेमन जूस ही लेते हैं। लेमन जूस, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये लेमन जूस है। सो लेमन जूस मैंने अभी आपको क्या बताया था, लेमन जूस एसिड इन नेचर है, लेमन जूस एसिड है। ये इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। सो ये मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर देखिए ऐसा होता है, काफ़ी पतला सा होता है। अगर ये एसिड होगा तो इसमें ब्लू लिटमस जो है रेड हो जाएगा। सो डाल के देखें। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, डालते ही ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका हमें क्या पता चलता है कि लेमन जूस तो एसिडिक है। और अगर अब हम इसमें रेड लिटमस भी डालें तो क्या होगा, ब्लू तो रेड में हो गया, बट रेड डालेंगे तो क्या होगा, रेड डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। सो इससे हमें पता चल गया कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज होता है इन एसिड। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट क्या ले, नेक्स्ट हम लेते हैं, चलिए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हम रोज़ अपने टीथ पे टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं, बट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है। सो अब हम टूथपेस्ट का चेक करते हैं। टूथपेस्ट में अगर हम ब्लू लिटमस डाल के देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर हमने टूथपेस्ट में ब्लू लिटमस डाला, सो ये देखिए कोई चेंज नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर ये रेड में चेंज हो जाता सो इसका मतलब ये एसिडिक होती। अब हम पता लगा सकते हैं ये बेसिक इन नेचर होता है टूथपेस्ट। अब हम रेड भी डाल के देख लेते हैं। कोई शक नहीं आना चाहिए, एकदम डाउट कोई नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हम रेड भी डाल के देखते हैं इसमें। अगर हम टूथपेस्ट में रेड डालते हैं तो क्या होता है, ये देखिए टूथपेस्ट में अगर हमने रेड डाला तो वो ब्लू में चेंज होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टूथपेस्ट है वो बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम लेते हैं, चलिए सोप वाटर। सोप वाटर हमने लिया है, इसको अच्छे से स्टील कर दूँगा ताकि अच्छे से दिखाए। अब सोप वाटर, चलिए मैं पहले ब्लू लिटमस डालते हैं इसमें हम। अगर हमने इसमें ब्लू लिटमस डाला, देखिए कोई चेंज नहीं है इसमें, ब्लू का ब्लू ही है। इसका मतलब हम वापस पता लगा सकते हैं कि सोप जो है वो एसिडिक इन नेचर नहीं है, क्योंकि अगर ब्लू रेड में हो जाता तो वो एसिड होता। अब हम इसमें रेड लिटमस डाल के देखते हैं। ये देखिए, टिप पे से देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे सूख रहा है ये ब्लू होता जा रहा है। ये देखिए टिप पे से, देखिए इसकी टिप पे ब्लू हो गया है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे सूखता जाएगा ये सारा ब्लू हो जाएगा। देखिए पीछे से होने भी लग गया हल्का हल्का। इस कलर में और इस कलर में देखिए एकदम ब्लू, एकदम लिटमस ब्लू लिटमस जैसा नहीं होगा, बट इस कलर से इसमें ब्लू हो जाएगा। देखिए हल्का हल्का आगे टिप पे ब्लूइश दिख रहा होगा। सो इससे हमें ये पता चला जो सोप होती है वो भी बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम लेंगे बेकिंग सोडा। अच्छे से इसको वाटर में हमने घोला है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा को भी चेक करते हैं, चलिए लिटमस पेपर से। ब्लू लिटमस है, डाल के देखते हैं।
देखिए ब्लू लिटमस में कोई चेंज हुआ है? ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सो इसका मतलब बेकिंग सोडा एसिडिक नहीं है भाई। अगर अगर एसिडिक होती तो रेड में हो जाता ये। अब हम इसमें रेड लिटमस भी डाल देते हैं। जो रेड लिटमस हमने डाला इसमें, ये देखिए इंस्टेंटली चेंज दिखाया इसने। रेड लिटमस डालते ही ब्लू कलर हो गया। इससे हमें ये पता चला जो बेकिंग सोडा है वो भी एक बेस है। अब हम एक और चीज़ लेने वाले हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट हमें पता नहीं वो एसिडिक है या बेसिक। वो है हमारी चाय, टी। टी रोज़ पीते हैं, हमें पता है हमारे लिए हार्मफुल है बट फिर भी हम पीते हैं। क्यों पीते हैं किसी को पता नहीं। किसी को पता हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो इसमें हम ब्लू लिटमस डालते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा अलग ही लग रहा है यार। देखिए इसने अपना कलर चेंज तो किया है बट ये समझ नहीं आ रहा इस पर चाय का कलर चढ़ गया है या फिर इसने कलर चेंज किया है। मेरे हिसाब से तो कलर चेंज किया। देखो टिप पे देखो रेड कलर आपको दिखेगा। सब हमें पता नहीं चल पा रहा है जो टी है ये एसिडिक है बेसिक। रेड भी डाल के देख लेते हैं। डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट ख़त्म। देखो भाई बेसिक तो नहीं है बिकॉज रेड में तो कोई भी चेंज नहीं दिखाया है। ब्लू में फिर भी थोड़ा सा चेंज दिखाया था। देखो देखो ब्लू पे फिर भी चेंज दिखाया है। देखो ब्लू पे रेड हुआ है। सब हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते बट शायद ये एसिडिक ही है। सो ये था मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मेरे हिसाब से अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और ये मेरी यूट्यूब की सबसे लंबी वीडियो है अभी तक की जिसमें मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैं मेहनत करता हूँ आपको पसंद आ रही है, सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल रखिए। थैंक यू।